दिनों बाद आए. Tirthraj, how are you? Ritik has left. Radhika, Hanshika has left. Piyush Good gone. morning, सर sir. आपका Good morning, Pratap. ऑडियो म्यूट है। Hmm? अहो, मेरा म्यूट है. क्या कर सकते हैं? Okay. So now I am audible and visible. यस सर। Perfect. Welcome अक्षय, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर। Good ठीक हो सर, morning आप बेटा. कैसे? मैं बिल्कुल बढ़िया. Good morning Radhika. Okay, so हमने 2-3 दिन तक क्लास नहीं ली है और आई बिलीव इस क्लास के बीच में, बिलीव नहीं तो आई एक्सपेक्ट, आई होप अगेंस्ट होप्स कि इन 2-3 दिनों के अंदर आपने अपना सारा बैकलॉग कंप्लीट कर लिया होगा. और फायजा बेटा, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन AMCEV so that I can send you direct link. Okay, and it will also show you that you are serious. अगर आप सीरियस नहीं है तो परफेक्ट. आवाज आ रही है और हमारा YouTube के ऊपर भी स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हाइड्रोकार्बन्स. और आपके पास जो है, हमने ऑलरेडी आपको वो दे दिया है. असाइनमेंट्स वगैरह आप सबके पास हैं, सारे असाइनमेंट्स आपके पास पहुंच चुके हैं और असाइनमेंट्स और बहुत सारे रेडी हैं. तो इसलिए मुझसे तो ये गलती से भी कह मत देना कि सर हमारे पास काम की कमी है, हमें क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, वरना आप फंस जाओगे. तो अब बताओ कैसे करना है, शुरू करें काम. Everybody ready? So we have यस सर रेडी। 7 people on you यस सर। Google Meet and one on YouTube. तो चलिए, अभी भी बहुत सारे लोगों का, इन सारे के सारे लोगों का मेरे पास असाइनमेंट नहीं पहुंचा है. और अगर मैं आपके पास बात करूं तो थोड़ा सा एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं. ये इंटरनेट की भी ना कभी कभी गड़बड़ हो जाती है. So we have got 8 people on the session today. तो चलो धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहे हैं and I believe they are going to be regular. चलो टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करते हुए, let's begin over with the work. And the topic that we are going to start today is what we call as the word as hydrocarbon. इफेक्ट्स के नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं. आई बिलीव आपको यूट्यूब उस पे, टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पर सब जगह मिल गया होगा. और फायजा, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर so that I can enroll you in the group and then you can join the amcev.in. वेलकम प्रकाश. ठीक है, चलिए. हमारा वो जो टेस्ट होना था ना, फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट, वो टेस्ट पोस्टपोन होता चला जा रहा है. नॉट बिकॉज आई वोंट बी एबल टू टेक द टेस्ट, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर हैविंग द टेस्ट. आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस तो कर नहीं रहे हो, टेस्ट कहाँ से करोगे फिर आप? वो कहते ना, हाफ हार्टेडली टेस्ट दोगे, हाफ हार्टेडली टेस्ट दोगे, हाफ हार्टेड नंबर आएंगे, हाफ हार्टेड नंबर आएंगे तो आप फुल हार्टेडली कंफ्यूज हो जाओगे, फुल हार्टेडली आप डिप्रेस हो जाओगे, फुल हार्टेडली डिप्रेस हो जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसलिए अब टेस्ट कंडक्ट करना मुश्किल है. वेलकम प्रेरणा. प्रकाश रंजन बेटा, नीट एलिक्सर बैच चल ही कहाँ रहा है अब? मेरे छोड़ने ना छोड़ने का क्या लिंक है इसमें? मैं क्लास ले रहा हूँ, आपने अटेंड करनी है तो आप कर सकते हैं. अगर आप प्रकाश रंजन, अगर आप फिर से वही कुछ फालतू बोलने में इंटरेस्टेड हैं तो बेकार अपना टाइम वेस्ट करेंगे. ठीक है, पढ़ाई करनी है आप पढ़ाई कर सकते हो. अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए. आई एम गोइंग टू अरेंज यू इन द ग्रुप एंड देन वी कैन स्टार्ट द वर्क. चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स.
अब देखो, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, देन इन दैट केस, इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरा एक तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराने का, मेरा तरीका, सही या गलत की बात नहीं कर रहा, इट इज माई वे। सो आई विल टेल यू व्हाट माई वे इज। मेरा तरीका ये है दैट आई डू द एंटायर प्रोसेस in such a manner that sub first of all, whenever we talk about any of the compound, जैसे कि अभी हमने हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स की बात करनी है, आज का टॉपिक हमारा अल्केन्स है। तो सबसे पहले what we are going to do is we are going to talk about the hydrocarbon, we are going to talk about the preparation. So very first thing that we are going to talk about is the preparation, कि उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जब प्रिपरेशन की बात करता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो वहां पे भी मेरा एक सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस मैंने अपने लिए, ठीक है, प्रकाश रंजन, अगर आप मेरे लिए ही आए हैं तो जाइए एएमसीवी पे, आप सबसे पहले तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और अपनी सिटी। गो ahead and WhatsApp it, then go ahead and enroll on amcev.in। वहां पे मैं आपको एक्सेस दे दूंगा टेस्ट पेपर्स की, अटेम्प्ट देम, एंड यू विल बी एनरोल्ड इन डायरेक्ट लिंक ऑफ द गूगल मीट। तो प्रिपरेशन की बात करूंगा, प्रिपरेशन के अंदर भी हमारे पास सबसे पहले प्रिपरेशन क्या है, व्हाट सीक्वेंस आई फॉलो, and that is inorganic methods. There are a lot many organic compounds which can be prepared from inorganic sources. तो सबसे पहले हम inorganic method की बात करेंगे. Then we are going to talk about the preparation from hydrocarbons. Hydrocarbons में हम we are going to talk about alkanes, alkenes, alkynes, benzene, ठीक है। इनमें से जिससे भी वो चीज प्रिपेयर हो सकती है, we are going to prepare it. Then once we have talked about the hydrocarbons, then we are going to get along with the preparation from haloalkanes. Haloarenes, मतलब कि अल्काइल एंड अराइल हलाइड से हम इस कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। वंस वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ethers. Once we have talked about alcohol, phenol, ethers, then we are going to talk about the preparation from aldehydes, ketones. Then we are going to talk about the preparation of from carboxylic acid. Then we are going to talk about the preparation from amines. Okay. When we talk about the carboxylic acid, we are going to talk about the preparation from welcome Poonam Singh. I don't know why the YouTube shows me only one watching, although I am getting the information messages from 4 people. चलो कोई बात नहीं. So that's what we have as amines. So this is what we have as aldehyde, ketones, carboxylic acid, amines. इन सब से we are going to talk about the preparation. तो ये हमारा एक सीक्वेंस रहेगा. अब एक बात का ध्यान रखना, एक से प्रिपरेशन दूसरे का रिएक्शन होता है. When we talk about the, let's say, preparation of alkanes from alkyl halides, then in that case the preparation of alkanes from alkyl halides is actually a reaction of alkyl halides. जो पहला चैप्टर होता है, अगर मान लीजिए हम पहला चैप्टर हाइड्रोकार्बन लेकर चल रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट चैप्टर। अगर पहला चैप्टर हमने अल्काइल अराइल हलाइड्स ले लिया, तो दैट इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट चैप्टर। विच एवर चैप्टर वी टेक द फर्स्ट, दैट विल बिकम द लॉन्गेस्ट चैप्टर। रीजन बहुत सिंपल सा है, वहां पे बहुत सारे मैकेनिज्म करने पड़ेंगे, कुछ आगे वाले चैप्टर के मैकेनिज्म भी आ जाएंगे, कुछ पीछे वाले चैप्टर के भी मैकेनिज्म आ जाएंगे। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, हाइड्रोकार्बन चैप्टर अच्छा खासा लंबा चलने वाला है, और उसके अंदर हम अल्केन के पार्ट को भी अच्छा खासा लंबा चलाने वाले हैं, क्योंकि इस अल्केन के पार्ट के अंदर भी वी आर गोइंग टू हैव सो मेनी रिएक्शंस। और एक बात का ख्याल रखना कि कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन आएगा, तो उस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम वहीं का वहीं करेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, मेरा तरीका यह है कि मैं आपको कोई भी चीज एक बार करवाऊंगा, और उस एक बार को थॉरोली करवाऊंगा।
आराम से करवाऊंगा, बहुत आराम से। टू वे कम्युनिकेशन, आप कभी भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, कह सकते हो, उसको करवाने के लिए कह सकते हो। तो अगर आप पूरे प्रॉपरली कर रहे हो, देन इन दैट केस टू वे कम्युनिकेशन के साथ वी कैन डू इट थॉरोली। ओके। अगर क्लास मिस कर दो, यूट्यूब के ऊपर पूरी रिकॉर्डिंग है, यू कैन ज्वाइन दोज रिकॉर्डिंग्स एंड यू कैन सी देम क्लियर। यू कैन आस्क मी द डाउट्स, वी हैव सो मेनी डाउट क्लासेस। ठीक है। सो वंस वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। जो सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स है, दैट इज फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। अब इनऑर्गेनिक सोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रिपरेशन हमारे पास आ जाता है, एंड दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल कार्बाइड्स। और इस समय मेटल कार्बाइड की अगर हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट दोज मेटल कार्बाइड्स एज मिथेनाइड्स। चलो बेटा, मैं तुम्हें एक हाइड्रोलिसिस का तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका जो कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है। कॉपी पेन आपके पास है ना? कॉपी पेन से लिखते चले जाना, बीच में मिस मत करना। ठीक है। Yes, sir, noted. नोटेड। तो अब हम बात करते हैं मेटल कार्बाइड्स की, मिथनाइड्स की, मेटल कार्बाइड्स की। अब मेटल कार्बाइड्स मिथनाइड्स क्या होते हैं? लेट्स से हमारे पास एक कंपाउंड है Be2C। अब Be2C को कहा जाता है बेरिलियम कार्बाइड या फिर बेरिलियम मिथनाइड। अब इस बेरिलियम मिथनाइड के अंदर अगर हम वाटर डाल दें, देन इट इज केपेबल ऑफ गिविंग अस BeOH twice, beryllium hydroxide and CH4। अब सवाल ये आता है कि हाउ डू वी डिसाइड कंपाउंड कौन सा बनेगा? हाउ आर वी गोइंग टू डिसाइड? उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है। ऐसे एक ग्रिड बना लो। ठीक है। यहां पे आपके पास बेरिलियम है। बेरिलियम का चार्ज डिसाइड कर लो, बेरिलियम का चार्ज क्या होगा। देखो बेरिलियम का चार्ज, वही रिडॉक्स रिएक्शन हमने चैप्टर किया हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आई टोल्ड यू दैट बेरिलियम गोइंग टू हैव +2 चार्ज इन ऑल इट्स कंपाउंड्स। तो बेरिलियम का चार्ज आ गया 2+ का। साथ में हमारे पास ये कार्बन है। अब कार्बन हमारे पास लिस्ट में नहीं था, तो यूजिंग बेरिलियम वी कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो हमारे पास ये सी आ गया। अब सी के ऊपर आएगा चार्ज 4- का, क्योंकि बेरिलियम 2 है। वाटर की अगर बात करते हो तो वाटर हमारे पास H+ और OH- में ब्रेक होता है हाइड्रोलिसिस में। हाइड्रोलिसिस, वाटर ब्रेक्स इनटू H+ एंड OH-, दैट आई बिलीव आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। हाइड्रोलिसिस का मतलब, इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने हाइड्रोलिसिस हाइड्रेशन की बात की थी और उसका डिफरेंस भी हमने किया था। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो व्हाट वी फाइंड इज कि ये H+ कार्बन के साथ अटैच होगा। कार्बन के ऊपर 4 नेगेटिव का चार्ज है, तो 4 नेगेटिव का चार्ज अगर है तो ये H+ और C मिलकर बना देंगे CH4। ये हम कोई तुक्का नहीं लगा रहे, ये हम कोई रट्टा नहीं मार रहे, ये सीधा सीधा रिडॉक्स रिएक्शन का प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं कि चार्जेस हैव टू बी सैटिस्फाइड। अगर कार्बन के ऊपर 4 नेगेटिव का चार्ज है तो उसके साथ 4 पॉजिटिव चार्जेस जुड़ने चाहिए। एंड इन द सेम मैनर अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज को सैटिस्फाई करने के लिए वी नीड 2 नेगेटिव चार्जेस, एंड सो वी आर गोइंग टू गेट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। That is how we are going to hydrolyze it. And please remember, it is not necessary that we are going to get a proper molecular formula. This method gives you the empirical formula of the compound. Molecular formula, अगर empirical formula आपको पता चल गया तो molecular formula भी पता करना कोई बड़ी चीज नहीं होती. You can always check it out कि कौन सा compound इस तरीके का हो सकता है. ठीक है. So here we get CH4 and we get beryllium hydroxide and we get methane. And because this compound on hydrolysis gives methane, that is why this compound is called beryllium methanide.
Carbides are not organic compounds. Carbides are इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बाइड से अगर हम कोई चीज प्रिपेयर करते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज प्रिपेयरिंग फ्रॉम इनऑर्गेनिक मेथड्स। क्लियर? चलिए एक रिएक्शन और लिखते हैं। हमारे पास कंपाउंड है Al4C3। Al4C3 अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करें, कुड यू गिव मी व्हाट द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड? अगर आपको रट्टा भी आता है तो भी, अगर आपने रटा हुआ है तो भी इसको मेथड से करो और मेथड से सॉल्व करके मुझे बता दो कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। Side written अ, हंशिका बेटा, क्या आपने वो पूरा ग्रिड बना के देखा है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है कार्बन की? तुक्का नहीं मारना, तुक्का इज नॉट अलाउड। विपुल, विपुल आपने अभी तक अपने आप को एनरोल नहीं किया बेटा एएमसीई में। गो अहेड एंड एनरोल योरसेल्फ इन एएमसीईवी। देखा, छोड़कर भाग जाते हैं, सीरियस तो है नहीं। कोई बात नहीं। हमारे पास मिलेगा AlOH थ्राइस प्लस CH4। अगर बैलेंस करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी, ये इसका बैलेंसिंग हो जाएगी। यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से -4 ही आ रही है। So this is the method of preparation of alkane, that is specifically methane, from the inorganic methods. ठीक है? अब whenever when we talk about the inorganic method, let us get along with the method of preparation from the organic method. Let's talk about the preparation from alkanes. अब एक बात का ध्यान रखना, जब हम alkanes से बात करते हैं तो this becomes the industrial source. Industrial source of the preparation of the alkanes is from petroleum. अब मजेदार बात यह कि देखो हमारे पास ना हाइड्रोकार्बन्स के ना दो सोर्सेज हैं। वी हैव द सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के हमारे पास दो सोर्स हैं। एक हमारे पास है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है? पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ऑन द अदर हैंड, हम बात करते हैं कोल की। जब हम कोल की बात करते हैं तो कोल का एक होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या ड्राई डिस्टिलेशन। कोल को हीट कर दिया जाता है ड्राई, पानी वानी डालकर नहीं, वैसे ही ड्राई हीट कर देते हैं। तो कोल का किया जाता है ड्राई डिस्टिलेशन। जब कोल का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे तीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक प्रोडक्ट मिलता है कोक, दूसरा प्रोडक्ट मिलता है कोल टार, तीसरा प्रोडक्ट मिलता है कोल गैस। ठीक है? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कोल टार, आप इसको हिंदी में कोल तार भी बोलते हैं, तार कोल भी बोलते हैं, डामर बोला जाता है, लुक बोला जाता है, पता नहीं कई चीजें इसके नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। अब जब इसके बहुत सारे नाम है, ये सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, एसफाल्ट, पता नहीं क्या क्या नाम बोल देते हैं। कोल टार एक्चुअली इज अ मिक्सचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स।
ठीक है, तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ओके, तो दैट इज व्हाट वी गेट एज कोल टार. तो ये हमारे पास दो इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं. तो अगर हम पेट्रोलियम की बात करते हैं. हेलो सर। हाँ बेटा बोलो. सर जो कोक एंड कोल गैस वो। कोक, बेटा वो कोयल वो होता है ना, जी। कोक विच इज यूज इन इंडस्ट्रीज. उसके लिए आयरन एक्सट्रैक्शन में कोक यूज होता है ना. क्या? कार्बन है वो, प्योर कार्बन है कोक. ओ सर। ठीक है. और कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, hydrogen, some amount of water vapor is there, and coal gas is used as a fuel. Okay, ओके। ओके सर। ठीक है. तो पेट्रोलियम की अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें, that gives us various hydrocarbons. So that becomes the preparation of alkanes from alkanes. Okay. अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स. अब देखो ये जो एल्कीन से प्रिपरेशन है दैट इज मोर लाइक एकेडमिक, इंडस्ट्रियल मेथड नहीं है. क्योंकि हम एल्कीन से अल्केन का प्रिपरेशन नहीं करते. अल्केन्स आर मोर अबंडेंट एज कंपेयर टू अल्कीन्स. तो हम अल्कीन्स का प्रिपरेशन अल्केन से ज्यादातर करते हैं, बट फिर भी कई बार हमें क्वेश्चंस जो आते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से हमें करना पड़ता है. तो क्वेश्चंस के हिसाब से अगर हम करते हैं तो वी आर गोइंग टू हैव, हाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना बेटा प्रताप. ये तो आपने 10th क्लास में भी किया होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. फ्रैक्शनेटिंग टावर्स होते हैं और अलग अलग फ्रैक्शन सेपरेट होते चले जाते हैं. सो दैट्स व्हाट वी हैव एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. नाउ अगर हम अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, एक बार लास्ट स्लाइड, ये लो लास्ट स्लाइड. Done, sir. ग्रेट. तो अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन. और एल्कीन के साथ हम एल्काइन की भी बात कर लेते हैं. हमारे पास जब एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन कंटेन्स सी डबल बॉन्ड सी एंड अल्काइन कंटेन्स सी ट्रिपल बॉन्ड सी. अब यहां पे एक बात बहुत ऑप्शंस लिए, बड़ी सिंपल सी बात यह है कि वी हैव टू रिमूव दिस डबल बॉन्ड. यानी कि हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कम करना है. एंड फॉर दैट वी नीड टू ऐड हाइड्रोजन टू इट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. हाइड्रोजनेशन, अब हाइड्रोजनेशन के लिए वी यूज अ कैटलिस्ट. हाइड्रोजनेशन अगर आप अल्कीन को हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके लाखों साल के लिए रखते हैं तो भी वो अल्कीन से अल्केन में कन्वर्ट होने वाला नहीं है. What you need to do is you need a catalyst for this reaction to take place. And the catalyst which we use in this particular reaction are one of the three, and that is nickel, palladium, or platinum. Most effective catalyst would be the platinum. Nickel के लिए you need a little bit of higher temperature and pressure, but nickel is much cheaper as compared to palladium and platinum. तो निकल ही यूज होता है मोस्ट ऑफन केसेस में. तो यहाँ पे भी हमारे पास ये हाइड्रोजनेशन हो जाता है. हेलो सर। हाँ बेटा बोलो. सर जो निकेल एंड पैलेडियम प्लेटिनम वो भी रिडक्शन में के लिए यूज कर रहा है। Here we are using nickel, palladium, platinum as hydrogenation catalyst क्योंकि hydrogen gets occluded
This is called occlusion, and it gets adsorbed on the surface of the nickel, palladium, platinum, and therefore they are acting as a catalyst. Heterogeneous catalysis में use होता है. I am not talking about the basically reduction, because platinum can even be used for oxidation reaction. It's a catalyst. In this case, it is hydrogenation. Quite obviously, hydrogen, when it is added to carbon, it is going to be reduction also. Okay. Okay, sir. So, uh, please remember that when we give more information, there is a chance to get confused in it. More you go into details, more specific it becomes. And more specific it becomes, more are the exceptions. When we can use the generalization, we are using the word hydrogenation in the presence of catalyst. Finished. No confusions, no exceptions. Everywhere, whenever we have an unsaturation, we are able to convert it into alkane through hydrogenation. Okay. And for hydrogenation, we need a catalyst, which in this case is nickel, palladium, platinum. So we can use palladium, we can use platinum, we can use nickel, and we can do the hydrogenation of alkene and alkynes to get the alkanes. हेलो सर. Yes? सर वो तीनों कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, नहीं, नेसेसरी है? एक. इन तीनों में से कोई एक. ओके सर. It's not a mixture of these three. It is one of these. Clear? And so it is able to ओके give सर. us alkane. Now, there is a very specific catalyst, and that very specific catalyst somehow you are going to look at in certain books. Rane nickel. Rane nickel. That is what the term which is used for a catalyst. Now, how is Rane nickel prepared? इसको prepare कैसे करते हैं? We create an alloy, aluminium nickel alloy, ठीक है? Which contains 50% aluminium and 50% nickel. We get 50% aluminium and 50% nickel. It's a very uniform alloy. What we do is, it is boiled with sodium hydroxide. It is boiled with sodium hydroxide. Aluminium nickel alloy is boiled with sodium hydroxide. Now, aluminium, you know, is amphoteric. Nickel is not. So, amphoteric होने की वजह से gets dissolved in sodium hydroxide. अब बड़ा पिक्यूलियर सा केस होता है, बहुत ही पिक्यूलियर सा केस होता है. इट इज समथिंग लाइक कि आपने पूरी की पूरी इमारत बनाई और उसमें से सारी ईंटें निकाल दी, सारी ईंटें निकाल दी, और बचा क्या? द केजेस फॉर्म्ड बाय दैट मसाला जो आपने दिखा यूज किया, प्लास्टर जो यूज किया है. बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे पूरे के पूरे सेक्शन में से एल्यूमिनियम निकल गया और निकल का एक केज स्ट्रक्चर बन गया जिसमें एक एक निकल का एटम अलग अलग है. Each and every atom of nickel is separated. Now, this is going to have a huge surface area. A huge surface area. इतना ज्यादा सरफेस एरिया हो जाता है कि अगर इस राने निकल को पेपर पर रख दिया जाए तो पेपर में आग लग जाएगी. इट इज सच अ स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है. दिस इज राने निकल. Yes, sir, clear. समझ आ गई? तो now when Rane nickel is used for this particular reaction, अनन्या 4 बजे बॉटनी की क्लास होती है तो बेटा आपको एक क्लास तो रिकॉर्डिंग में देखनी पड़ेगी ना. वैसे मेरी क्लास की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन हैव द क्लास एट 5 o'clock ऑल्सो, लेकिन फिर किसी और को प्रॉब्लम हो जाएगी. क्लासेस तो हर किसी की होती रहती है ना. ठीक है. सर सुबह के टाइम अगर आप मैराथन ले ले तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा? अनन्या, मैराथन के अंदर 3 घंटे की क्लास झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है.
ठीक है। अभी देखो मैंने इतनी सारी क्लासेस ले ली, यू आर नॉट इवन, अनन्या आपने अभी तक पेपर भी अटेम्प्ट नहीं किए हैं। कैन यू सी दैट? अभी हमने जो असाइनमेंट्स दिए हैं, यू आर नॉट एबल टू अटेंड दोज असाइनमेंट्स। अभी हमने जो एक असाइनमेंट दिया है नॉमेनक्लेचर का और आइसोमेरिज्म का, अनन्या आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो बेटा हम ले तो लेंगे सारे के सारे मैराथन्स, बट हाउ आर यू गोइंग टू कोप अप विद इट? चैप्टर्स तो खत्म होते चले जाएंगे, तेजी से खत्म होते चले जाएंगे, बट चैप्टर खत्म करना इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस क्लास। द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है? इज इट क्लियर अनन्या? यस सर। अगर मैं मैराथन लेता हूं तो दैट इज एज गुड एज रिकॉर्डिंग, नॉट बेटर देन दैट। हम एक काम करते हैं, सुबह की क्लास ले लेते हैं, शाम की क्लास ही नहीं लेते, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप काम तो करो। अब 2 दिन तक कोई क्लास नहीं हुई अनन्या, बट यू आर स्टिल नॉट एबल टू अटेम्प्ट द क्विज। ओके, सो हमारे पास एम्फोटेरिक में दैट दिस इज व्हाट वी हैव एज राने निकल। ओके, नाउ व्हेन वी डू हाइड्रोजनेशन रिएक्शन of alkene or alkyne in presence of Rane nickel to get the alkanes. This reaction has a particular name. This reaction is called Sabatier's Sanderson's reaction. अब कुछ लोग अगर इसको रिडक्शन बोलना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम टू कॉल इट रिडक्शन, because again this is a hydrogenation reaction, so this is Sabatier-Sanderson's reaction or reduction. Name is not given in NCERT, so you are not to be bothered about name. हाँ, catalytic hydrogenation in presence of Rane nickel. That is Sabatier-Sanderson's reaction. Okay, चलिए, तो ये हमने Sabatier-Sanderson's reaction की बात कर ली. We have talked about the preparation of alkanes from alkenes and alkynes. हंशिका बोलो. एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। सर ये बेंजीन के क्षेत्र में क्या रानी निकल यूज कर सकते हैं? बेंजीन के लिए राने निकल यूज नहीं किया जाता. बेंजीन के लिए हाँ चलो राने निकल यूज होता है, बट दैट इज अंडर अ वेरी हाई प्रेशर. बेंजीन इतनी आसानी से हाइड्रोजनेट नहीं होता. ओके, यस सर। yes you can use benzene, like we have the benzene ring, and here we use 3H2 in presence of nickel, high temperature, high pressure, and that gets converted into cycloalkane. Cyclohexane बन जाता है. ठीक है, but this reaction is never asked in the examination. This reaction is never used in the examination, so we don't bother with it. Okay, so that's what we have, ओके the सर। preparation of alkanes from alkenes and alkynes. Once we have talked about the alkenes and alkynes, now let's get along with the preparation from alkyl halides. ठीक है, to talk about the preparation from haloalkanes.
When we talk about haloalkanes, we generally write the reaction as Rx. X mostly not fluorine. Most often it is not fluorine. ठीक है? X is mostly iodine. Iodine is most often accepted, but X is always ClBr. तो जब भी आप Rx की बात करते हैं ना, तो टू बी ऑन द सेफ साइड यूज क्लोरीन और ब्रोमीन. आयोडीन और फ्लोरीन को अवॉइड करो. फ्लोरीन तो मोस्ट ऑफन अवॉइड करो. ठीक है. अक्षय ठाकुर ये क्या कर रहा है यार, ये फॉर्मूले मत लिखो. डोंट राइट दीज फॉर्मूला, कंफ्यूज हो जाओगे, फिर एक्सेप्शन में ढूंढते फिरोगे. अभी मत करो. ठीक है. तो X इज ऑलवेज Cl एंड Br. अब ये R कुछ भी हो सकता है. एलाइल हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, अल्कीनाइल हो सकता है, अल्काइनाइल हो सकता है, एराइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दिस आर. तो इसलिए हम इस आर के चक्कर में पड़ेंगे नहीं. ठीक है. सो यहां पर हमारे पास ये एक्स आ जाता है, द मोस्टली आई एक्स ये आ गया हमारे पास. अब हमें क्या करना है, हमें एक्स को हटाकर उसकी जगह हाइड्रोजन लगाना है. एक्स को हटाकर हमें उसकी जगह हाइड्रोजन लगाना है. अगर फ्लोरीन है तो ये रिएक्शन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोरीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पॉसिबल नहीं होता. फ्लोरीन रिप्लेस नहीं होता. हाँ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो जाता है, लेकिन अगर यहां पे हमारे पास आर में विनाइल ग्रुप हुआ तो नहीं होगा. ठीक है. नाउ अब जरा रिएक्शन की बात करें. तो सबसे पहला रिएक्शन अगर हम इसकी बात करते हैं तो लेट अस टॉक अबाउट द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, और यू मे इवन कॉल इट इन दिस केस कैटालिटिक रिडक्शन रिएक्शन. उसका रिडक्शन रिएक्शन का रीजन सीधा सीधा इतना है कि यहां पर वी आर रिप्लेसिंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. प्रताप कुमार प्रधान कह रहे हैं कि फ्लोरीन का रीजन क्या है. बेटा, फ्लोरीन का बॉन्ड हाइड्रोजन कार्बन के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. फ्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड फ्लोरीन और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए फ्लोरीन कार्बन को नहीं छोड़ता. ओके. ठीक है. फाइन. देखो बेटा, मैं यहां पर ना एक बात बोलना चाहूंगा. जब तुम हर सवाल के लिए वाई पूछते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि उस वाई का जवाब मुझे नहीं पता. बात सिर्फ इतना है कि सबसे पहले आप अपने आप से पूछो, क्या इस वाई का आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट है? इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज एवरी इंफॉर्मेशन टेक्स सम मेमोरी इन योर ब्रेन. कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा ब्रेन कूड़े से भर जाए और काम की चीज रखने के लिए जगह ना मिले. ठीक है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, अनन्या, आप अपनी क्लास परफॉर्मेंस टेस्ट में और सब में अच्छी रखो. ठीक है. मुझे क्या जबरदस्ती पड़ रही है ज्यादा क्लासेस लेने की? बिल्कुल नहीं लूंगा मैं क्लासेस. आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, आपके मार्क्स आने चाहिए. मेरी क्लास ले ही इसलिए रहा हूं कि तुम्हारे मार्क्स आए. अगर तुम्हारे मार्क्स उसके बिना आ रहे हैं तो मुझे क्या पड़ी है. ठीक है ना. यस सर. फॉर एवरीबॉडी. बेटा, मैं मेरा कोई पर्पस तुम्हारा टाइम वेस्ट करने का नहीं है. तुम खुद काम नहीं करते हो इसलिए मैं बिठा के करवाता हूं. अगर तुम खुद का टाइम काम कर लो तो मुझे बिठा के करवाने की क्या जरूरत है. ठीक है ना. चलिए. सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन. अब हमारे पास सबसे पहला है रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. ठीक है. आर अगर हम लेते हैं अल्काइल ग्रुप, now this alkyl group has been mentioned by Akshay. He says if it's CnH2n plus 1, that is, it is already सर saturated. रिकॉर्डेड फिर डिले होते जाता है, अगर लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते
दूसरा क्लास रहता है तो फिर वो रिकॉर्डेड सेशन का डिले होते जाता है। बिल्कुल होता है, कभी कभी क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड आपने सोच लेते दिमाग में आ जाता, कभी भी देख लेंगे, और कभी भी कभी नहीं आता। फिर इंटरेस्ट नहीं होता है ना। इंटरेस्ट की बात नहीं है बेटा। When you are given a choice that you can do it anytime, you will never do it. अब जैसे कि यहाँ पे हमारे क्विजेज ही हैं, यू थिंक लाइक वी कैन अटेम्प्ट दीज क्विजेज एनी टाइम, नहीं हो पाता। फिर आप टाइम लिमिट कर दीजिए फिर ठीक होगा। कुछ नहीं होगा बेटा, एक बार क्विज मिस होगी किसी फिर भी वो रीजन की वजह प्रेशर से। रहता है ना तो वो अपने आप होता है। अनन्या, अगर मैं प्रेशर क्रिएट कर दूं ना, तो आज की सिचुएशन ये है कि स्टूडेंट प्रेशर में बकल डाउन हो जाते हैं, दे ब्रेक। मैंने कह दिया 9 बजे तुम्हें क्लास अटेंड करनी ही करनी है, 9 बजे तुम्हें सेशन अटेंड करना ही करना है, और 9 बजे तुम्हें क्विज देनी ही देनी है, 9 से 10 के बीच में क्विज देनी है। 4 लोग आएंगे, 3 लोग नहीं आ पाएंगे। अब वो 3 लोग जो नहीं आए ना, वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी एक क्विज मिस हो गई। अब उनको एक रीजन मिल गया, पिछली क्विज मिस हुई तो अगली क्लास में करके करेंगे क्या। सर आप फर्स्ट क्विज में जैसे टाइम लिमिट दिए थे ना तो कोई कोई हड़बड़ी में मतलब जैसे जैसे क्विज अटेंड करके आ गए थे हाँ, तो जब आप फायदा क्या बोले हुआ थे। था? व्हाट वाज द बेनिफिट? दे लेफ्ट ऑल द क्वेश्चंस। यस सर सर। ठीक है ना? इफ आई टॉक अबाउट द अर्ली फर्स्ट क्विज, first quiz we had practice test, basic concept of chemistry, 10 attempts total हैं उसके। ठीक है, और उसमें से रिपीटेड अटेम्प्ट्स हैं 3, तो अक्षय ठाकुर के 3 अटेम्प्ट्स हैं, प्रेरणा राजपूत के 2 अटेम्प्ट्स हैं, तब जाकर हमारे पास 10 अटेम्प्ट्स हैं, तो टोटल अटेम्प्ट्स कितने हुए? टोटल 7। फायदा क्या हुआ? And that too once I opened the quiz to all for all times, तो कोई फायदा नहीं होता। ठीक है ना? आज शाम को we are going to discuss the quiz of the nomenclature and isomerism. Today evening we are going to discuss it. ठीक है? Let us take the time as 5 p.m. ठीक है अनन्या? आपकी बॉटनी क्लास 4 to 5 है ना? मैम मैराथन सेशन रखती है मतलब 4 बजे से होता है फिर बीच में ब्रेक मिलता है फिर 10-11 बजे तक चलता है क्विज होता है। तो क्या वो हफ्ते में एक ही क्लास लेती है क्या? पंखुड़ी मैम ले रही है ना? रोज रहती है मैम। तो कितने दिन में कोर्स खत्म करवा रही है वो? हम्म? कल से यूट्यूब में क्लास चलेगा। आज तक स्पेशल क्लासेस में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड क्वेश्चन करवा रही है। 4 बजे फिक्स रहता है कभी कभी 7 बजे के बाद रखते हैं कभी कभी 8:30 बजे फिर वो 10-11 बजे तक चलता है। ओके, कल भी उन्होंने क्लास ली है, 100 PYQs फोटोसिंथेसिस के, एनसीईआरटी दिस एंड दैट, सो मेनी। सर कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका अगर क्लासेस सेम टाइम पे होता है तो रिकॉर्डेड ही देखना पड़ेगा। कांट हेल्प इट बेटा, रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा तो रिकॉर्डिंग होगी। सर आप 10 बजे रख सकते हैं। रात को? ये सर। फायदा कोई नहीं, चलो ठीक है, मॉर्निंग का तो करें हम पहले, इस बारे में डिस्कशन हम करते रहेंगे, पहले आज की क्लास तो कंप्लीट करें। ठीक है? सो लेट्स हैव द अल्काइल ग्रुप।
अब हम अल्काइल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट वी डू इज वी हैव आर एक्स, वी ट्रीट इट विद हाइड्रोजन in presence of nickel, palladium, platinum, okay, and we get RH along with HX. So this is what we have as the hydrogenation reaction, and we also have the reduction reaction. So this is hydrogenation, this is what we have as the reduction reaction. Clear? अब हमारे पास ना एक और रिडक्शन है, रिडक्शन विद मेटल H plus. Now please remember जब हम reduction with metal H plus की बात करते हैं तो metal is the reducing agent. हमारे पास बहुत सारे reducing agent है इसके अंदर metal की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? Let us say हमारे पास है RX. अब इसके अंदर reducing agent हमारे पास क्या है? Let's say we write it in this manner. This is metal H plus. We get RH plus metal X. So that is what we have as the normal common reaction which takes place. अब यहां पे हमारे पास जैसे कि RX है, अब मेटल हमारे पास कौन सा हो सकता है? We can have the reaction of sodium और यहां पे H प्लस का सोर्स हमारे पास आ जाता है C2H5OH यानी कि सोडियम इथेनॉल. दिस इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑब्वियसली हमारे पास ये RX RH बन जाएगा. फिर इसकी जगह हम सोडियम की जगह व्हाट वी कैन यूज इज वी कैन यूज मैग्नीशियम अलोंग विद वाटर. अगर मैग्नीशियम यूज नहीं करना तो वी कैन यूज जिंक विद एसिटिक एसिड. जिंक यूज नहीं करना तो व्हाट वी कैन यूज इज वी कैन यूज आयरन और टिन अलोंग विद HCl. अब एक बात का ध्यान रखो सर इसके अंदर. हाँ बेटा बोलो. कल से मैम की यूट्यूब एंड स्पेशल में ऑल्टरनेटली क्लास होगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि यूट्यूब में 5 बजे से क्लास रहता है. ठीक है बेटा, तो बढ़िया है ना, प्रॉब्लम क्या है? ओके. और अनन्या बेटा, बहुत सारी क्लास करने से मार्क्स नहीं आते. मार्क्स आते हैं हर क्लास को प्रॉपरली करने से. और एक चैप्टर को बार बार रिपीट करने का बेनिफिट नहीं होता. एक चैप्टर कंप्लीट करो, अगले पे चढ़ो. अगर मैम इतने सारे मैराथन क्लासेस ले रही हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि शी इज डूइंग द चैप्टर्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन डन अगेन एंड अगेन. And since she is doing the chapter which have been already done again and again, it's not a right decision to do them again and again. ठीक है? Anyway, let's get along with the work. तो we have this reaction. अब यहां पर अगर इसकी बात करते हैं, what we can see is that अब देखो मेरी बात देखो, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पहले करवा दिए हैं and I'm not doing it again now. Maybe we do it after certain time when we are going to do the revision, तब वो कर लेंगे. अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैंने इसीलिए क्लासेस का वो जो फ्रीक्वेंसी है ना, मैराथन सेशंस, बड़े बड़े सेशंस, बड़े बड़े सेशंस किए जा सकते हैं. एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक महीने में पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? टेल मी दैट. यू आर नॉट एबल टू, यू वोंट बी एबल टू डाइजेस्ट नहीं फॉलो हो इट. पाएगा इतना सारा. तो फिर वही बात है ना अनन्या, जितना हमने किया है वो तो हजम कर लो. ठीक है? ओके. अब यहां पर एक चीज देखो, एज रिएक्टिविटी of metal decreases, acidic character of H plus donor is increased. Can you see this particular fact? सोडियम के साथ हमने अल्कोहल यूज किया, मैग्नीशियम के साथ हमने वाटर यूज किया, जिंक के साथ हमने एसिटिक एसिड यूज किया और आयरन और टिन के साथ हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया. मेटल की रिएक्टिविटी कम होती चली जा रही है, मेटल का रिड्यूसिंग पावर कम होता चला जा रहा है और ये H प्लस डोनर का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जा रहा है. दैट इज व्हाट वी डू.
So any of these will be able to give us RH along with metal halide. So this is the reduction of the alkyl halides using the metal and H plus. Okay. Once we have talked about this particular reaction of the reduction of alkyl halides, इसके अभी मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, alkyl halide के मैकेनिज्म की बात हम alkyl halide के मेटल के साथ रिएक्शन में प्रॉपरली कर लेंगे. Now we have the preparation from alcohols. जब हम अल्कोहल्स की बात करते हैं, हेलो सर. हाँ बेटा प्रताप, सर जो कैटलिस्ट लिया जो सोडियम के साथ इथेनॉल, वो क्या कन्वीनियंट है क्या? most important, they are not catalyst, they are reactants, they are consumed in the reaction. सर आयरन के साथ टिन लिया है ना आपने? आयरन के साथ टिन नहीं लिया, बीच में और लिखा हुआ है बेटा, आयरन या टिन, दोनों एक साथ नहीं. ओके सर. ठीक है. सर हेलो सर. हाँ बेटा प्रताप, सर जो सोडियम के साथ इथेनॉल लिया, क्या सोडियम के साथ अलग कोई कंपाउंड नहीं ले पाएगा? ना इथेनॉल इज ओनली वो चीपर, इथेनॉल इज चीपर, इजीली अवेलेबल एंड बेस्ट फॉर द रिएक्शन. अगर आप अल्कोहल की चेन लेंथ बढ़ाते चले जाते हो तो अल्कोहल की चेन लेंथ बढ़ाने पे उसकी रिएक्टिविटी, उसका एसिडिक कैरेक्टर कम होता चला जाता है. तो इट विल बिकम इवन मोर डिफिकल्ट फॉर इट टू रिलीज हाइड्रोजन. ठीक है. अगर आप उसकी चेन लेंथ कम कर देते हो, मिथेनॉल, मिथेनॉल इज एक्चुअली मोर एसिडिक एज कंपेयर टू इथेनॉल. तो इथेनॉल happens to be of the right acidic character to be used with sodium. We can use potassium, we can use lithium, but potassium and lithium are costlier. So if the work is being done by the cheaper alternative, and that is better, why are we supposed to get a weaker alternative which is costlier? Let us say आपको यस. अपनी कार बनानी है. अब कार बनाने के लिए you can use aluminium body or maybe iron body. Now, if you are going to use the gold, gold is going to be costlier and gold has a much higher density as compared to iron. Iron की density is 7.62 gram per centimeter cube. Gold की density is 19.6 grams per centimeter cube. यानी कि अगर वो कार हम गोल्ड की बनाते हैं तो it is going to be at least having double the mass of iron. Okay, पहली डबल भी नहीं, इट्स मोर लाइक 2.5 times the mass of iron. और दूसरी बात, गोल्ड इज वीकर एज कंपेयर टू आयरन. आयरन का मेल्टिंग पॉइंट इज 1535 डिग्री सेल्सियस while the gold melting point is only 965 डिग्री सेल्सियस. तो गोल्ड इज मच वीकर एज कंपेयर टू आयरन. अब अगर आप गोल्ड की गाड़ी बनाते हो तो पहली बात, इट इज गोइंग टू बी many times costlier as compared to iron. पहली चीज. दूसरी बात, it is going to be much heavier as compared to iron, so गाड़ी accelerate नहीं करेगी. तीसरी चीज, it's going to be weaker as compared to iron. ठीक है. Why should I use gold? यस. अब बताओ मैं गोल्ड को यूज क्यों करूं? Why should I not यस. use iron? Iron is cheaper, iron is stronger. ठीक है. Iron is lighter. हाँ, I would have preferred to use titanium. Yes, I would have preferred to use titanium because titanium is better than iron. But titanium is much costlier. Okay? तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे अगर हम सोडियम और अल्कोहल की बात करते हैं, इथेनॉल की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, तो हम सोडियम इथेनॉल की जगह कोई और चीज इस्तेमाल क्यों करें? ठीक है. यहाँ पे सर क्या, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं ना? अभी मैंने उसकी बात की नहीं है. हाँ, हम इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं और अगर आयोडाइड है तो उसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम मेटल हाइड्राइड्स भी यूज कर सकते हैं. यानी कि मेटल हाइड्राइड की बात करो तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज किया जा सकता है, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज इवन कॉस्टलियर, वो और कॉस्टली है. तो इट इज जनरली नॉट प्रेफर्ड. ओके सर. ओके. यस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विल वर्क. इसके फ्लोरीन के साथ वर्क नहीं करेगा, क्वाइट ऑब्वियसली. क्लोरीन ब्रोमीन के साथ वर्क कर जाएगा. ओके. चलिए अब बात करते हैं अल्कोहल्स की. अल्कोहल्स का मतलब है आर ओ एच, और वेयर आर इज एन अल्काइल ग्रुप.
जब हम अल्कोहल्स की बात करते हैं तो देयर इज ओनली वन मेथड which is capable of converting alcohols into alkanes. There's only one method. And that is, पुरानी किताबों को देखोगे तो वहां पे लिखा होगा रेड फॉस्फोरस along with HI. अगर नई किताब की बात करते हो, एनसीईआरटी की बात करते हो, तो दैट इज कॉल्ड HI, HI for long duration. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द अल्कोहल्स, रेड फॉस्फोरस HI, और यहां पर ये बन जाता है RH. आयोडीन इज रिलीज्ड आउट. क्लियर. पहले कभी हम ये रिएक्शन करवाया करते थे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, लेकिन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट अब आपके कोर्स में है नहीं, तो इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट. तो इसमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी किया जा सकता है बाय द रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स. ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन हो जाता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स टू अल्केन्स. ना ये वाला जो मेथड है ना, रेड फॉस्फोरस HI, दिस इज वैलिड फॉर ऑल एलिफैटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन. ईथर के लिए भी वैलिड है, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी वैलिड है, एस्टर्स के लिए भी वैलिड है, अल्कोहल्स के लिए भी वैलिड है. यहां तक कि ये वाला मेथड नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए भी वैलिड हो जाता है, अमीन्स के लिए भी वैलिड हो जाता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. तो दिस मेथड इज वैलिड फॉर ऑल aliphatic compounds with oxygen. ये फिनॉल के लिए वैलिड नहीं है. ठीक है, दिस मेथड इज नॉट वैलिड फॉर फिनॉल. तो ये हमारे पास अल्कोहल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ गया. Once we have talked about the method of preparation from alcohol, now let us talk about the preparation from aldehydes and ketones. ठीक है, हेलो सर. हाँ बेटा. सर आप जो अब जो रिएक्शन कर रहे हैं सबका हम्म. जो प्रिपरेशन फ्रॉम आल्डो अल्केन्स एंड अल्कोहल्स, हम्म. उसका एग्जांपल आप करेंगे ना जो जब इंडिविजुअल चैप्टर आएंगे उसमें करेंगे. बेटा वो तो हम सारे के सारे अभी भी कर रहे हैं ना. अब इसमें आप कोई भी एग्जांपल दे दो. एग्जांपल तो हजारों हैं, इसलिए एक भी एग्जांपल नहीं ले रहा. सर ओके सर. एनसीईआरटी में जो दिया है वो उसी को फॉलो करना है. हाँ हाँ. तीर्थराज बेटा, फ्रेंशियम का हाफ लाइफ बहुत कम है. लेकर आओगे, जब तक घर पहुंचोगे तब तक गायब हो जाएगा. तो उस फ्रेंशियम को खरीद के करोगे क्या? ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर हमारे पास दिस इज व्हाट वी कॉल एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स. अब कार्बोनाइल कंपाउंड से अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो वी गेट टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स. तीन है वैसे तो, एल्डिहाइड अगर हम HI रेड फास्फोरस को भी इंक्लूड कर लें तो हमारे पास दो मेथड्स हमारे पास ये आ जाते हैं. दो मेथड्स क्या है हमारे पास?
We have zinc, mercury. अब जिंक मर्करी को अगर हम यूज करते हैं तो दैट इज व्हाट वी हैव एज अ liquid alloy is called an amalgam, and we use concentrated HCl along with it. Zinc mercury amalgam and concentrated HCl. Now this is what we call as Clemenson's reduction. This is what we call as Clemenson's reduction. Clemenson's reduction सीधा सीधा इसको H2 में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है और हम यहां पर यूज करते हैं NH2NH2. Now that is what we call as hydrazine. We use glycol. Now glycol is CH2OH, CH2OH, and this is used as a solvent here. वुल्फ किशनर रिडक्शन. हाँ, Wolff-Kishner reduction. And in presence of OH, medium, basic medium में reaction होता है. Now this is what we call as Wolff-Kishner reduction. Clear? Now Wolff-Kishner reduction also gives us CH2. Now Wolff-Kishner reduction is used for compounds sensitive to acid. अगर कोई कंपाउंड एसिड के लिए सेंसिटिव है, जैसे मान लीजिए हमें अल्कोहल की प्रेजेंस में एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करना है, तो वी आर गोइंग टू यूज वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, क्योंकि अल्कोहल्स आर एसिड सेंसिटिव. अगर मान लीजिए आपको हैलोजन की प्रेजेंस में आपको रिडक्शन करना है, तो वी वुड प्रेफर द क्लेमेंसन्स रिडक्शन बिकॉज हैलोजन्स आर बेस सेंसिटिव. ठीक है. तो दैट इज व्हाट वी हैव एज कि हमारे पास अगर क्लेमेंसन्स रिडक्शन है तो हमें वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है. अगर वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन है तो हमें क्लेमेंसन रिडक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है. तो इट इज समथिंग लाइक कि ईच कंपाउंड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द सेम रिएजेंट. Is this clear? So that is what we have as the preparation from aldehydes and ketones. That is reductions of aldehyde and ketone. सर इसमें भी रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो तो न्यूक्लियर ऑप्शन है, मतलब कि कितना भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है सारे के सारे रिड्यूस हो जाएंगे. ओके सर. ओके. तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना है, तो क्या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर मिल जाएगा. दैट इज व्हाट वी कॉल एज न्यूक्लियर ऑप्शन, कि सब कुछ ही खत्म हो गया, बचा ही नहीं कुछ. तो वो बात है यहाँ पे. ओके सर. Okay, so that's what we have as the Wolff-Kishner reduction. The compounds which are sensitive to acid, they are being reduced using Wolff-Kishner reduction. यस सर. Okay, ठीक है. Now we are going to talk about the thing called carboxylic acid. ठीक है. कार्बोक्सिलिक एसिड वाला मेथड हम करेंगे आज शाम को. ठीक है, ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आज शाम को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. और आज प्लीज एक काम करते हैं, आज हम ना आज शाम को क्लास नहीं रखते. आज हम रखते हैं 10 PM क्विज डिस्कशन. हमने 5 PM कहा था. हाँ, 5 PM. अब हम 5 PM की क्लास भी नहीं रखते, हम सीधा सीधा 10 PM क्विज डिस्कशन रखते हैं. आपने जो भी क्विजेस वगैरह अटेम्प्ट करनी है कर लो. ओके. टुमारो वी आर गोइंग टू हैव दिस क्लास थॉरोली, प्रॉपरली शुरू करते हैं. आज आप अपना जितना भी बैकलॉग है सारा का सारा खत्म करो आज 10 बजे तक. जिसने भी क्विज अटेम्प्ट नहीं किया है, जिसने भी अपने आप को एनरोल नहीं किया है AMCE में, वो एनरोल करो, क्विज अटेम्प्ट करो. आई एम गोइंग टू गिव यू द एक्सेस. अगर आप अभी एनरोल करते हो, जैसे कि फायजा खातून ने नहीं किया अपने आप को अटेम्प्ट ये अरे ये ज्वाइन, और किसने नहीं किया? प्रताप, तुम्हारा तो हो चुका है लॉगिन. पीयूष
और कौन था, एक और व्यक्ति था जिसने नहीं किया था। एनीवे, जैसे कि यहाँ पे प्रकाश रंजन है, पूनम सिंह ने अपने आप को अरेंज, वो पूनम सिंह इज नॉट मुझे अटेम्प्टिंग। सर, हाँ बोलो अंशिका। सर मुझे पता नहीं था मैं एएस में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हूँ। किस तरह से अपने आप को पूरी तरह इन्वॉल्व करेंगे इसमें? नहीं, किस तरीके से, क्या पता नहीं था आपको? तो मतलब आपने कहा ना मुझे कि मैं एएस में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हूँ। एएमसीईवी में आप ज्वाइन करके आप वहां पे क्विज अटेम्प्ट करो, किया तो है तुमने अटेम्प्ट? आपने मुझे कहा कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ कंप्लीटली। यू हैव एनरोल्ड। अंशिका की बात नहीं की मैंने, फायजा खातून की बात की है। फायजा खातून हैज नॉट एनरोल्ड हरसेल्फ। ठीक है ना? ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे एट 10 PM टुडे। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर अभी जो पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज आ रहा है। कैस लिए, अब क्यों क्या कंफ्यूज हो रहे हो? आज जो पढ़ाया है आप। इसमें क्या कंफ्यूजन है बेटा, आज तो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाया भी नहीं है। कहाँ पे कंफ्यूजन है बताओ? सर जो रानी निकल जो वो है। नॉट नेसेसरी, इंफॉर्मेशन है वो बस। उससे तुम्हें क्यों कंफ्यूजन हो रहा है प्रताप? व्हाट यू आर डूइंग मिस्टेक इज कि आपसे ये कहा गया कि बेटा ये जो पनीर की सब्जी है उसको टेस्ट करके बताओ अच्छी बनी है या नहीं बनी। नाउ यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि यहाँ पे लाल मिर्च कौन सी कंपनी की खरीदी गई है। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस टू यू? यू जस्ट हैव द टेस्ट एंड टेल मी whether it is good or not. बिल्कुल उसी तरीके से राने निकल इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ टेलिंग, आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज यू आर गोइंग टू रीड अ बुक एंड देन यू आर गोइंग टू सी द वर्ड राने निकल एंड यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज देयर, सो आई हैव टोल्ड यू, बट माय टेलिंग यू इज गेटिंग कंफ्यूज, मेकिंग यू कंफ्यूज्ड. Don't bother about these things, these details are not required. Okay, is that clear? ये सर। Any confusions here? नो सर। नो सर। नो सर, क्लियर। ठीक है, तो ये आप एक बार छोटा सा देख लो, बहुत छोटा सा बताया है, स्टार्टिंग का बताया, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की बात की है, और प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स की प्रिपरेशन के अंदर वी हैव टू डू द प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ लॉन्ग मेथड, उसमें काफी सारी सर जो हम्म, हेलो। हम्म, सर जो छोटी छोटी कंफ्यूजन है वो क्या एनसीईआरटी के रीडिंग के बाद वो क्लियर हो पाएगा। नहीं, एनसीईआरटी की रीडिंग छोटे छोटे कंफ्यूजन क्रिएट करता है, खत्म नहीं करता। छोटे छोटे कंफ्यूजन मुझसे पूछ के क्लियर होंगे। ओके सर। सर मैं फास्ट रीडिंग करता हूँ, आप जो पढ़ाया है वो रिवीजन करता हूँ। आप 10 PM में जब क्लास लेंगे उसके बाद क्लास के बाद पूछ लेंगे जो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज। ठीक है, but what you need to do is, I believe Pratap, you have attempted the quiz. सर अभी चल रहा था, मैं पूरा नहीं अटेम्प्ट किया है। Go ahead and do it, Pratap. From where do you belong? आई एम फ्रॉम ओडिशा। Okay, Pratap, that is why you have a bit of problem with Hindi. Are you fluent in English? नो सर, बाइलिंगुअल तो अच्छा हुआ है। ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। लेकिन प्रताप पेपर ठीक से अटेम्प्ट करो। ओके, आपका प्रोग्रेस में चल रहा है, सुबह 9:55 पे आपने स्टार्ट किया है, बट यू हैव नॉट बीन एबल टू फिनिश एज येट। ठीक है, ओके। ओके सर। हंशिका यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर वंस अगेन, आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है यस दोबारा। सर। राधिका आई वुड एक्सपेक्ट तो यू आज टू मैं ऑल्सो अटेम्प्ट। अटेम्प्ट इट। पीयूष आपने भी अटेम्प्ट करना है बेटा, आपके भी बहुत कम नंबर है, आपने बहुत ही लाइटली ले लिया उस क्वेश्चन को, तो एक बार फिर से अटेम्प्ट कर लो, नहीं तो उसको करने का कोई सर मैं एक बार फिर से अटेम्प्ट करूंगा, मेरा भी आपकी स्कोर बहुत कम है। मर्जी है आपकी। 6.08, वैसे इन सारे सारे क्वेश्चंस में आपका 100% स्कोर होना चाहिए, क्योंकि इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। कर लो, एक बार अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि फिर एक बार मेरे बताने के बाद तो इन क्वेश्चंस में कुछ रह नहीं जाएगा। ठीक है, यस सर। सर मेरे न्यूमेरिकल से मैं प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब 1 2 नंबर ही बता दूंगा। वो तो कहाँ से आप, कर, वहां से ही प्रॉब्लम हो तो रहा है। अगर आपको देखना है तो एक बार वो हमारे जो सेशंस हैं उनको दोबारा देख लो। अनन्या आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है अभी तक पेपर, सो यू प्लीज अटेम्प्ट इट। आई बिलीव 10 o'clock तक तो आपको टाइम मिल जाएगा ना अटेम्प्ट करने का। यस सर। ठीक है,
Piyush, for the explanation of the questions only, we are having a session at 10 o'clock. 10 o'clock is the explanation of the questions. Is it clear, Piyush? लेकिन उसको खुद तो आप अटेम्प्ट करो ना. जब तक आप खुद अटेम्प्ट नहीं करोगे, नहीं सर हमने तो जो करना था कर दिया, अब आप बता दो, दैट वोंट वर्क. You have got only 2.75 grade. That is not acceptable. अगर आपका ग्रेड 9 से ऊपर नहीं है, you don't have a grade above 9, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको. And here we don't have a time limit. So I would suggest कि आप सारे के सारे एक बार पेपर और अटेम्प्ट कर लीजिए. ओके ओके देन ओके सर, मिलते हैं 10 PM पर. थैंक यू सर. ओके सर, ओके बेटा, बाय. बाय सर.